तारापुर में जाके नीतीश कुमार को क्या कुछ कहना है, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था। उनके पास सामने लिस्ट रखा हुआ था जिसे नीतीश कुमार पढ़ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई साहब जो सम्राट चौधरी हैं यही सब कुछ देखते हैं, यही सब कुछ करते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। इनको जितवाइएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और इनका जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबको पता है कि जहां नीतीश कुमार मौजूद होते हैं वहां पे सम्राट चौधरी भी हमेशा दिखाई देते हैं। और कल जब सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार वोट मांगने गए तो सीधे तो नहीं लेकिन घुमा फिरा के उनके बातों से ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि एनडीए का भविष्य जो है वो सम्राट चौधरी हैं और भविष्य को जिताइए, भविष्य को कबूल कीजिए और मान लीजिए कि सम्राट चौधरी आपके भविष्य है। सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बेहतर करते हैं, सब कुछ बढ़िया है। इतनी तारीफें जो है वो की है उन्होंने कि भाई साहब नीतीश कुमार के मुंह से बड़ा कम सुनने को मिलता है इतना तारीफ। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और किस तरीके से अपनी तारीफ सुन के गदगद हो गए सम्राट चौधरी और सरेआम सबके सामने नीतीश कुमार का पैर भी छुआ, उसकी भी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए और ये जो जोड़ी आपको दिखाई दे रही है सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की, ये बिहार में तब से आपको एक साथ दिखाई दे रही होगी जब से एनडीए की सरकार बनी और दोनों साथ आए। एक वक्त था जब सम्राट चौधरी कह रहे थे कि भाई साहब इनको कुर्सी से उतरवाएंगे, लेकिन उसके बाद भाजपा ने कुछ और ही तय किया, कुछ और ही सोचा और देख लीजिए स्थितियां कितनी बदल गई। दरअसल तारापुर से इस बार भाजपा की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को ये किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है, क्योंकि अगर वो ये चुनाव नहीं जीतते तो बड़ा फजीहत हो जाएगा भाई साहब। और वहां पे इनके लिए पूरा माहौल बनाने के लिए जो है वो नीतीश कुमार पहुंचे थे और सबके सामने जीत का माला भी पहनाया। कहा कि चलिए भाई साहब इनको जितवाइए यहां से। इन्होंने कहा कि ये इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना बढ़िया काम करते हैं कि पूछिए मत, ये सब कुछ जानते हैं और सब कुछ इनको पता है। इस तरीके से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के लिए क्या कहा और कहा कि भाई साहब इनको सब कुछ पता है, ये सब कुछ जानते हैं, इनको सब कुछ आइडियाज है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि भाई साहब इनको वोट दीजिए, इनको चुनाव जितवाइए, इनको जो है वो सदन में भेजिए। अगर ये जीत के जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इनका जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाजमी है। अगर ये जीत जाते हैं तो बिहार के लिए बहुत बढ़िया होगा। और ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार भी मान रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के भविष्य हैं। और अगर सम्राट चौधरी चुनाव जीत जाते हैं तो आने वाला भाजपा का जो द्वार है, रास्ता है, वो खुल जाएगा। इनके मुख्यमंत्री बनने का द्वार खुल जाएगा। और इशारों इशारों में नीतीश कुमार ने मान लिया है कि भाई साहब ये जो सम्राट चौधरी हैं ये एक ऑप्शन है भाजपा की तरफ से और अगर तारापुर से जीत के जाएंगे तो इनके लिए बहुत सारे द्वार खुलेंगे। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार को जो स्क्रिप्ट मिला था उसमें यही था कि सम्राट चौधरी अगले जो बिहार के भविष्य के तौर पे देखा जा रहा था कि नीतीश के बाद कौन, तो वो सम्राट चौधरी होंगे। क्या नीतीश के बाद सम्राट चौधरी की एंट्री बिहार पॉलिटिक्स में उस तरीके उस जगह पे होगी जहां पे आज नीतीश कुमार हैं? ये बड़ा सवाल सबके मन में था और थोड़ा थोड़ा तो कल तारापुर में क्लियर भी हो गया जब नीतीश कुमार ने उनके तारीफों के पुलिंदे बांधे। पुल नहीं भाई साहब, पुलिंदे बांधे हैं। इतना लंबा चौड़ा तारीफ नीतीश कुमार बहुत कम करते हैं किसी का तारीफ, लेकिन कल कल नीतीश कुमार आपे से बाहर थे और एकदम जबर तारीफ किया। और इतना तारीफ सुन के सम्राट चौधरी भी खुशी से फूले नहीं समाये, उन्होंने भी पैर छुआ। लेकिन ये सब कुछ, ये जो इंसिडेंट हुआ, ये बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। और साथ ही साथ इससे आने वाले 2 4 5 सालों तक का चुनाव कैसा होगा, बिहार कैसा होगा, ये सब कुछ निर्धारित करने वाला है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से नीतीश कुमार ने सम्राट की तारीफ की है उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।